नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं आने वाले सप्ताह यानी कि 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार पूर्ण प्रेम, उल्लास और आत्मीयता के साथ व्यतीत हो, क्योंकि जहाँ तक शायद मेरी जानकारी है, विश्व में कहीं भी, पूरे विश्व के किसी धर्म में कहीं भी सनातन के अलावा कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो भाई और बहन के लिए मनाया जाता हो। अलग अलग सारे त्यौहार होंगे, देवताओं के त्यौहार होंगे, किसी का ईद है, किसी का कुछ है, लेकिन आप अगर पूरा खंगाल कर देख लें मानव इतिहास की हिस्ट्री को, तो शायद ही आपको कहीं पर ऐसा कोई त्यौहार मिले जो विशेष रूप से भाई और बहन के रिश्ते को इंगित करता हो, उनकी मजबूती को इंगित करता हो, उस प्रेम, उस सद्भाव, या जिसको हम कहते हैं ना कि एक ही डाली के दो फूल के बीच में कितनी आत्मीयता रह सकती है, कितना उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव रह सकता है। और महिला सम्मान की जहाँ बात आती है, तो महिला सम्मान का भी एक तरह से प्रतीक है रक्षाबंधन का पर्व। तो इस सभी की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि संसार के सारे भाई बहन इसी आत्मीयता के साथ इस अवसर का आनंद उठाएं। रक्षाबंधन के मुहूर्त की जहां तक बात है, देखिए मैं भद्रा में विश्वास करता नहीं हूं, इससे पहले भी मैं एक बार इस बारे में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन परिपाटी और सब चीज़ें करते हैं तो जो मुहूर्त निकलता है, वैसे मेरे हिसाब से तो पूरे दिन मुहूर्त है कल, लेकिन फिर भी विशेष मुहूर्त अगर निकाला जाता है तो वो दोपहर के 1:32 से रात के 9 बजे तक का मुहूर्त है, जिस दौरान रक्षाबंधन हो सकता है। इस बार भद्रा सुबह के समय है। चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि से शुरू होकर मेष राशि तक भ्रमण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है चंद्रमा के इस गोचर का, और इस सप्ताह के दौरान ही 22 अगस्त को बुध अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में चल रहे थे, बकरी होकर के कर्क में आ जाएंगे, और 26 अगस्त को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जो गुरु के साथ युति में वृषभ राशि पर चल रहे थे, वो वहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे। तो यह सप्ताह कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए दशम भाव से चंद्रमा का यह गोचर शुरू होगा। दशम भाव में मौजूद चंद्रमा कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में आपके संबंधों को मजबूत करने वाले होंगे। माता के साथ अगर कोई विवाद, कोई तनाव चल रहा था, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि क्योंकि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो इस समय पे आप अगर कोई नया वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सुख में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। चंद्रमा जब यहाँ से आगे निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे तो वहाँ शनिदेव के साथ युति करेंगे, और चंद्र शनि का विष योग यहाँ पर निर्माण होगा। देखिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है। लाभ भाव में चंद्र और शनि की युति, वो लोग जो किसी ऐसे काम में हैं जो थोड़ा रिस्की रहता है, चाहे वो शेयर मार्केट हुए, शराब व्यापारी हुए, सट्टे वाले हुए, उनके लिए लाभदायक समय की ओर इंगित कर रहा है। लेकिन अगर आपका कहीं कोई धन फंसा हुआ था और आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, वहाँ इतनी जल्दी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आगे चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में रहेंगे। ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। वो विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान थोड़ा सा भंग होगा, उनका मन पढ़ाई में पूरी तरीके से नहीं लगेगा। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति का अनुभव आपको करवाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर मेष राशि के लिए मैं ये कहूँ कि सिर्फ सप्ताह के मध्य का 2 दिन छोड़कर बाकी पूरा सप्ताह लगभग अच्छा ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए वृषभ राशि के लिए भाग्य भाव से ये सप्ताह शुरू होगा। चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, जो कि बहुत अच्छा है।
सबसे पहले तो पराक्रम वृद्धि का संकेत दे रहा है। किसी खुशनुमा यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला समय होगा। और सबसे विशेष बात, क्योंकि ये रक्षाबंधन का सप्ताह है, तो वृषभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर भाई बहनों के बीच में कोई दिक्कत, कोई विवाद, कोई टेंशन चल रहा था, तो उसके समाप्ति की संभावना यहाँ पर पूर्ण बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा वृषभ राशि वालों से कि इस समय थोड़ा सा अड़ियल रवैया ना अपनाएं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, तो हो सकता है बहुत समय से जो समस्या चली आ रही है पारिवारिक रिश्तों में, उसकी समाप्ति हो जाए। आगे के समय में चंद्र शनि का विष योग का निर्माण होगा दशम भाव के अंदर, जो कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के अंदर विवाद या तनाव की स्थितियों को बता रहा है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका मनमुटाव या कोई विवाद हो सकता है। इससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं सरकारी, तो उच्च अधिकारी आपसे थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं, आपके किसी कार्य की वजह से परेशान हो सकते हैं। संयम के साथ थोड़ा सा समय को व्यतीत करिएगा। ये सप्ताह का जो जिस समय कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, सप्ताह का मध्य, उस समय पे स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा पहुंचेंगे मीन राशि में। मीन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा लाभ की ओर इंगित कर रहे हैं। जो भी समस्याएं आपकी उच्च अधिकारियों के साथ हुई थी, उसमें का कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। लेकिन पराक्रमेश होकर के चंद्रमा लाभ में रहेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लगेगा। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा खर्च की अधिकता को इंगित कर रहे हैं। अनचाहे खर्च की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों से मैं कहूँगा कि इस समय पे कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो ही बेहतर होगा। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो शुरू हो रहा है वो अष्टम भाव से हो रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से इस समय आपकी वाणी जरूर अच्छी रहेगी, आप बोलेंगे ज़रूर अच्छा, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में कफ जनित समस्याएं आपको इस दौरान हो सकती है, तो उस संबंध में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कंसंट्रेशन इस समय बनेगा नहीं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, थोड़ा इस मामले पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो भाग्य भाव में चंद्र शनि का जो युति बनेगी। अब देखिए, यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। चंद्र शनि का ये विषयोग आपकी वाणी खराब कर सकता है। आप अपनी वाणी की वजह से कौटुंबिक कलह के कारण हो सकते हैं, इस मामले में सावधानी रखें। भाग्य का थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि विषयोग है भाग्य भाव के अंदर, तो कोई भी काम भाग्य भरोसे ऐसे मत करिएगा। खासकर मैं शेयर सट्टे का काम करने वालों से कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करना है तो सोच समझ के करें। आगे के समय में चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करवाएंगे। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कारोबार है तो वहाँ मजबूती आएगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा, अगर आपको कोई हानि हुई है शुरुआत में, तो उस हानि को लाभ में परिवर्तित कर देंगे सप्ताह के अंत में। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है ये सप्तम भाव से शुरू होने जा रहा है। सप्तम भाव पे शुरू हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूँगा जिनका कामकाज पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में कुछ विघ्न या विवाद की स्थितियाँ इस समय पे बन सकती है, उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखें। आपका खुद का व्यक्तित्व मूड इस समय पे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद होता हुआ शुरुआत में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें। वो लोग जो विवाह के योग्य हैं या इस दौरान उनका कोई रिश्ते की बात चलने वाली है, तो वहाँ पर भी थोड़ी शांति बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा जो रिश्ता है वैसा बन ना पाए। सप्ताह के जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा कुंभ राशि में पहुंचेंगे, जो कि अष्टम भाव में विष योग का निर्माण अच्छा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सप्ताह के मध्य की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब लगभग मान के चलिए बुधवार या गुरुवार की। उस समय पर स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मौसम जनित बीमारियां इस समय पे आपको हो सकती है। कोई तनाव, कोई विशेष तनाव आपके मस्तिष्क पर हावी रह सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय पे आपको एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना होगा कि अगर आप खुद का काम करते हैं या नौकरी कुछ भी करते हैं, तो अपने अधीनस्थों से, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ में थोड़ा सा सहज व्यवहार रखें, उनके साथ कोई वाद विवाद की स्थितियों को पैदा ना होने दें।
सप्ताह जब आगे बढ़ेगा गुरुवार और शुक्रवार की तरफ, तो उस समय पे मीन राशि में चंद्रमा पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ हैं। आपके राशि स्वामी होते हैं और भाग्य से गोचर करेंगे तो भाग्यवश आपके बहुत सारे काम इस दौरान बन जाएंगे। धन लाभ की भी संभावना इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए भी सफलतादायक समय ये दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे। इस दौरान व्यापारिक या कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई थी, उससे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो लोग जिनका व्यवसाय जो है वो विदेश व्यापार से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। बात करते हैं कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए चंद्रमा का ये जो गोचर शुरू होगा ये छठे भाव से होगा, जो कि अच्छा है। छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, सबसे पहले तो अगर आप लोन आदि के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, लेन देन अगर आपका कहीं अटका हुआ था, कोई पैसा आपने उधार दे रखा था और आप वसूल नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़े प्रयास तेज कीजिए, वसूली की संभावना है। इस समय पे आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो कि खुशनुमा रह सकती है यात्रा। बस थोड़ा सा यात्रा में एक्सपेंस, खर्च का ज़रूर ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे के दिनों में जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सप्तम भाव में विष योग का निर्माण करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक वार्निंग दे रहा हूँ सिंह राशि वालों को कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से कुछ खटराक चल रहा है तो थोड़ा सा संयमित रहें, सावधानी रखें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन टूटने की संभावना यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आप डाइवोर्स ही लेना चाहते हैं, तब तो बात ही खत्म हो गई। आपके लिए फिर ये पॉजिटिव समय है कि ये मामला ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब होगा, उनकी वाणी भी खराब होगी, उनका व्यवहार भी खराब होगा। ठीक है ना। हो सकता है कि आपको बिल्कुल ऐसा मालूम पड़े कि जीवन नर्क हो चुका है, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको दाम्पत्य के मामले में सावधान रहना। और दूसरी चीज़, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है कि आपके और पार्टनर के बीच में गंभीर लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए। आपके स्वयं के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको ध्यान रखना है। आगे के समय में चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा एक तो अनचाहे विचार आपके मन में पैदा करेंगे। आपकी वाणी इस समय पर खराब हो सकती है और आपकी वाणी की वजह से जो है आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, कौटुंबिक कलह आपके साथ हो सकता है। सप्ताह के अंत में जरूर चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तो आप थोड़ा शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन सिंह राशि वाले विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में, मध्य मतलब बुध, गुरु और शुक्र, इन 3 दिनों में विशेष सावधान रहें, संयम रखें। किसी के साथ कोई झगड़ा विवाद मोल ना लें, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। देखिए, कन्या राशि के लिए पंचम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो धन लाभ की स्थितियों के लिए तो अच्छा है, वहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन मानसिक तनाव देने वाला, संतान के साथ विवाद करवाने वाला, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ाई के हिसाब से ये बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में इस समय पे बिल्कुल नहीं लगेगा। चंद्रमा जब कुंभ राशि में पहुंचेंगे, चंद्र शनि का विष योग जरूर होगा, लेकिन ये छठे भाव में हो रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शत्रु हंता और ऋण हंता योग का निर्माण कर रहे हैं चंद्र शनि की युति। बस स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। बाकी सभी मामलों में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, चाहे लेन देन का विषय हो, नौकरी आदि का विषय हो, हर मामले में आपको सफलतादायक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह जब अंतिम प्रहर की ओर बढ़ेगा तो चंद्रमा पहुँच जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में वृद्धि करवाने वाले सिद्ध होंगे। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का पटाक्षेप इस दौरान हो सकता है। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा बाकी कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा रहे हैं, अचानक लाभ के भी संकेत दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको संयम रखना ही होगा। बात करते हैं कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। देखिए, तुला राशि के लिए ये जो गोचर है ये चौथे भाव से शुरू होगा। तो सबसे पहले माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य इस समय पे गड़बड़ हो सकता है और सेम समय पे कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। मतलब ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला समय हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि एक तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ना, वहाँ कहीं ना कहीं तरक्की की संभावना लगना, लेकिन सेम समय पे घर के अंदर माँ का स्वास्थ्य खराब,
तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा। नया वाहन आदि कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस समय पे ना खरीदें, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें अभी। चंद्रमा आगे जब बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे शनि के साथ में कुंभ राशि में, पंचम भाव में विष योग का निर्माण होगा, नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार आएंगे। इस समय पे कोई बड़ा निर्णय ना लें। विद्यार्थी भी अपने दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करें। प्रेमी लोगों के प्रेम संबंध इस समय पे टूट सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना जो है वो बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में भी आपके विवाद हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हर मामले में आपको संयम बरतना ही होगा इस समय। संतान के साथ में भी आपका विवाद हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। आगे के समय में जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ी सी राहत लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाले, कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से आप जीत हासिल करेंगे। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा दाम्पत्य में खटराग विवाद की स्थितियों को पैदा करने वाले होंगे। इस समय पे आपका जीवन साथी बहुत ही एग्रेसिव और उग्र हो सकता है, गुस्सा कर सकता है बहुत ज़्यादा आपकी किसी बात पर, लेकिन आपको इस समय पे संयम रखना है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि तृतीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम वृद्धि करेंगे, अच्छी यात्रा पर ले जा सकते हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। भाई बहनों के बीच में भी अगर कोई टेंशन था, कोई तनाव था, तो वो तनाव हमेशा के लिए दूर हो सकता है। आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे और आप इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाद में जब चंद्रमा चौथे भाव में पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, तब चंद्र शनि का विष योग आपके सुख भाव में होगा। देखिए, यहाँ पर सुख में व्यवधान आता हुआ दिख रहा है। परिवार में कलह का वातावरण, माता के स्वास्थ्य में खराबी, वाहन का खराब हो जाना, इसलिए इस समय पे यात्रा ना करें तो बहुत बेहतर होगा। हो सकता है आप अगर अपने निजी वाहन से यात्रा करते हैं तो वाहन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, वाहन में आपका धन भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे इस दौरान बिल्कुल ना करें। आगे के सप्ताह में मीन राशि में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में भी चंद्रमा बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो अव्यवस्थित रहेगा, आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपको काम से संबंधित जो है तनाव बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। आप अत्यधिक क्रोध कर सकते हैं और ये क्रोध निकल सकता है आपका आपके बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर, इससे वहाँ भी विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सफलता दिलाने वाले होंगे, आपको विरोधियों से विजय दिलाने वाले होंगे। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। देखिए, धनु राशि के लिए द्वितीय भाव से यह गोचर शुरू होगा। द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो अगर आपके घर परिवार में प्रॉपर्टी के बंटवारे संबंधित कोई बात चल रही है तो वहाँ पर कोई विवाद होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, और ये विवाद आपके पक्ष में नहीं जाने वाला, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आपका कोई गुप्त भेद खुल सकता है इस समय पे। अगर मान लीजिए आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि इस समय पे आपका भेद खुल सकता है परिवार वालों के सामने और आपके सम्मान हानि हो सकती है। वाणी पर संयम रखिएगा, वो कमिटमेंट बिल्कुल मत करिएगा जिसको आप पूरा ना कर सकें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। आगे जब चंद्रमा शनि के साथ युति करेंगे कुंभ राशि में तो पराक्रम भाव में करेंगे। अब यहाँ पर विष योग तो बन रहा है, लेकिन पराक्रम भाव में ये युति बहुत खराब नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, आप नया काम करने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो जाती है विष योग से कि इस समय अहंकार बहुत बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा अहंकार पर नियंत्रण अगर रख लेंगे आप तो इस 2 दिनों में आप कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्थितियाँ नेगेटिव हुई है उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। आगे जब चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में तो इस समय पे माता के साथ में विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि विवाद वाली स्थितियाँ यहाँ पर खड़ी होंगी। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय पे ना खरीदें, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, आने वाले समय में खरीद लीजिएगा। और खुद का अभी जो वाहन है उसका रखरखाव भी अच्छा रखें। विद्यार्थियों का दिमाग थोड़ा सा इनबैलेंस रहेगा। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। नकारात्मक विचार, विद्यार्थियों में अस्थिरता, बुद्धि में याददाश्त भी, आप कुछ चीज़ ज़्यादा भूल सकते हैं और भूलवश आपका कोई नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी रखनी है, प्रेम संबंध खराब इस दौरान हो सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर है प्रथम भाव से,
तो जब मकर राशि में जो चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे तो इस समय पे थोड़ा सा प्रयास करिए कि जीवन साथी की बातों को मानने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय पे आपकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं चलेगी। जीवन साथी की सलाह से अगर आप काम करेंगे तो आप किसी भी कार्य के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मन थोड़ा अत्यधिक भावुक रहेगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावनावश कोई निर्णय ना ले, अन्यथा आपको नुकसान इस दौरान हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा जब द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, चंद्र शनि का विष योग वहाँ पर बनेगा, तो घर परिवार में थोड़ा सा कलह या अशांति का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी भी इस समय पे बहुत कड़वी रह सकती है। आपकी वाणी की वजह से किसी का मन आहत हो सकता है और विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। संचित धन में नुकसान हो सकता है कुछ, तो शेयर मार्केट आदि का काम करने वाले लोग विशेष सावधान रहें। बाद के समय में जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं बेहतर रहेंगे। कुछ आध्यात्मिक कार्य आपके हाथ से होंगे जिससे आपको शांति का भी अनुभव होगा। आप किसी अपने शहर या घर के आसपास के किसी जगह पे तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं। देव दर्शन का इस समय पे लाभ आपको मिल सकता है। जीवन साथी इस समय पे पूर्ण सहयोगी रहेगा। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे, जो कि अच्छे नहीं कहे जा सकते। वाहन का रखरखाव ठीक से रखें, वाहन चोरी होने की संभावना भी इस समय पे दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है और आपके साथ विवाद भी हो सकता है। तो इन मामलों में मकर राशि वालों को इस सप्ताह सावधान रहना है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चंद्रमा शुरुआत में ही व्यय भाव से गोचर करेंगे। व्यय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यय को बढ़ाने वाले रहेंगे। ये व्यय आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है, परिवार रिश्तेदारों पर भी हो सकता है या अन्य कोई भी, लेकिन व्यय इस दौरान बढ़ेगा ज़रूर। हाँ, एक बात निश्चित है कि आपके स्वास्थ्य में इस समय ज़रूर सुधार होगा, और दूसरा, जो लोग आपके विरोधी थे वो कहीं ना कहीं आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। चंद्रमा जब आपकी राशि पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी विष योग का निर्माण रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घुटनों से नीचे पैर वाले जो हिस्से हैं इनमें कुछ तकलीफ़ आपको हो सकती है, कोई चोट एक्सीडेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विष योग का निर्माण परिवार के संबंधों को कमज़ोर करने वाला सिद्ध हो सकता है और संचित धन में भी हानि कर सकता है। आगे के सप्ताह में चंद्रमा जब मीन राशि में पहुँच जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, आगे के समय में चंद्रमा जब द्वितीय भाव में पहुँचेंगे मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे काम अपने आप वाणी और बुद्धि के बल से करवा लेंगे। आपकी वाणी इस समय पे बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही सधी हुई रहेगी। अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो अगर आप कम्युनिकेशन अगर आपने ठीक से किया तो विवाद की स्थिति समाप्त हो सकती है। सप्ताह के अंत में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको किसी यात्रा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपका मन ऐसा करेगा कि लगातार काम करते हुए आप थक गए हैं तो थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यात्रा आपकी सफल रहेगी। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के विषय में अगर मैं कहूँ तो सप्ताह की शुरुआत धन आगमन के साथ हो रही है। लाभ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको धन लाभ दिलाने वाले यहाँ पर सिद्ध होंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय पे थोड़ा जोखिम लेकर भी काम कर सकते हैं। लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे के समय में फिर समय थोड़ा नेगेटिव होगा। चंद्र शनि का विष योग 12वें भाव में, तो बहुत ही नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। अचानक अनप्लान्ड धन हानि जो होने की संभावना है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका स्वास्थ्य पहले से नकारात्मक चल रहा है तो विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में आपकी राशि पर ही चंद्रमा का गोचर रहेगा, जो कि आपके मन को थोड़ा सात्विक और आध्यात्मिक बनाएगा। इस दौरान आप अगर देव दर्शन करें या पूजा पाठ करें तो ये सप्ताह शांतिपूर्वक निकल सकता है। सप्ताह के अंत में वाणी स्थान पर गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से परिवार में कलह के वातावरण को निमंत्रण देने की स्थितियों को बता रहे हैं। ये था साप्ताहिक राशिफल 12 राशियों का। विदा लेने से पहले एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं और एक छोटा सा उपाय रक्षाबंधन के दिन का, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें आपको लक्ष्मी धन संबंधित लाभ हो सकता है। देखिए, रक्षाबंधन का दिन क्योंकि पूर्णमासी का दिन रहता है और बहन भी लक्ष्मी स्वरूप ही मानी गई है, तो अगर जैसे बहन ने आपको राखी बांधी तो इस राखी को आप 3 दिन अपने हाथ पर बंधे रहने दीजिए, तत्काल मत निकालिए। और उसके बाद में निकाल करके इसको
जैसे जब भी कोई ऐसा मौका आए कि हम कोई दीपक जला रहे हैं, तो दीपक में जो घी होता है, मतलब दिए के अंदर घी जो रखा हुआ होता है, इस राखी को थोड़ा सा घड़ी करके और उस घी के अंदर रख दें। ये काम आप शुक्रवार के दिन करिए। उसके बाद में राखी को जहाँ भी आपको निकाल कर रखना है रख दीजिए। शुक्रवार की रात को घी के दिए में राखी को रख कर दिए को जलाइए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। जय माँ शारदा।